ये अराफात का मैदान है, एक ऐसा नजारा जो नुकीली चट्टानों और पूरी तरह छाया के अभाव से गिरा है। भीषण परिस्थितियों के बावजूद हज करने वाले हर तीर्थयात्री के लिए 9 धुल-हिज्जा को यहां आना अनिवार्य है। यदि कोई आस्तिक मक्का के बाकी सभी अनुष्ठान पूरे कर ले, लेकिन इस विशेष जमीन पर खड़ा ना हो, तो उसकी पूरी तीर्थयात्रा अमान्य मानी जाती है। ये अनिवार्यता पुनर्मिलन की एक कहानी से जुड़ी है। परंपरा के अनुसार जब आदम और हव्वा ईव को ईडन जन्नत से निर्वासित किया गया और वे पृथ्वी पर अकेले भटक रहे थे, तब वे अंततः इसी पहाड़ी के आधार पर मिले थे। शिखर पर लगा सफेद स्तंभ उस स्थान को चिन्हित करता है जहां मानवता का पहला परिवार फिर से एक हो गया था। मिलन का वो पल खुद पहाड़ के नाम में सुरक्षित है। अरबी में मूल शब्द अराफा का शाब्दिक अनुवाद होता है पहचानना या जानना। इस स्थान को अनिवार्य पड़ाव बनाकर हज हर आधुनिक तीर्थयात्री को प्रारंभिक मानव इतिहास के इस स्थल से जोड़ देता है। इन मैदानों पर खड़े होना आस्तिक को आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार की अपनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए मजबूर करता है। उसी जमीन पर जहां आदम ने पहली बार अपनी संगिनी को पहचाना था। 632 ईस्वी में हिजरा के 10वें वर्ष इस मैदान का महत्व एक नए शिखर पर पहुंच गया। समाचार कि पैगंबर मोहम्मद अपना अंतिम हज कर रहे हैं, उसने हर क्षेत्र के आस्तिकों को आकर्षित किया। वे सीरिया, यमन और मदीना से यात्रा करके आए थे ताकि एक आखिरी बार उनके साथ खड़े हो सके। 1 लाख से अधिक मुसलमान मरुस्थल में मानवता का एक विशाल सागर बनकर उमड़ पड़े थे। वहां से पैगंबर ने अपना विदाई उपदेश दिया। उन्होंने इस अवसर का उपयोग विश्वास की सामाजिक नींव को परिभाषित करने के लिए किया, जिसमें स्पष्ट रूप से सूद, ब्याज को वर्जित किया गया, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई और ये घोषित किया गया कि कोई भी आस्तिक नस्ल या मूल के आधार पर दूसरे पर कोई अंतर्निहित श्रेष्ठता नहीं रखता। संबोधन के अंत में पैगंबर ने भीड़ से पूछा, जब तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या कहोगे? मैदान पर सहमति की एक गूंज छा गई, क्योंकि हजारों लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। जवाब में पैगंबर ने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई और ईश्वर से उनके शब्दों का साक्षी बनने की प्रार्थना की। यह उपदेश प्रभावी रूप से एक भूवैज्ञानिक लैंडमार्क को सामाजिक कानून के स्थल में बदल गया। इसने मानव समानता और कमजोरों की सुरक्षा को विश्वास की गैर परक्राम्य आवश्यकताओं के रूप में स्थापित किया। इसी दिन अंतिम धार्मिक संदेश पूरा हुआ और भीड़ के सामने घोषणा की गई कि ईश्वर ने उनके धर्म को पूर्ण कर दिया है और उन पर अपने उपकार पूरे कर दिए हैं। हालांकि ज्यादातर लोग इसे मना रहे थे, लेकिन साथ ही उमर इब्नुल खत्ताब रोने लगे। उन्होंने महसूस किया कि अगर संदेश अब पूर्ण और संपूर्ण है, तो पृथ्वी पर पैगंबर का काम पूरा हो गया है। उमर के लिए एक पूर्ण धर्म की खुशी अपने नेता के आसन खोने से अलग नहीं की जा सकती थी। पैगंबर ने उस दोपहर का बाकी समय पूर्ण भक्ति में बिताया। चिलचिलाती गर्मी के बावजूद वो दोपहर से सूर्यास्त की प्रार्थना तक अपने हाथ उठाए खड़े रहे, अपने अनुयायियों की माफी के लिए विनती करते रहे। उन घंटों के दौरान उन्हें दूध का एक कटोरा पेश किया गया, जिसे उन्होंने तीर्थयात्रियों के सामने पिया। ये एक मिसाल कायम करने के लिए किया गया एक जानबूझकर उठाया गया कदम था। माउंट अराफात पर शारीरिक रूप से खड़े होने वाले लोगों को उपवास के शारीरिक तनाव के बजाय प्रार्थना के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये दिन आध्यात्मिक पूर्णता का अंतिम क्षण बन गया, जिसे पैगंबर के शारीरिक धैर्य और अपने लोगों के लिए उनकी अंतिम खट्टी मीठी दलीलों द्वारा परिभाषित किया गया। 14 सदियों बाद दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों में से विशाल बहुमत को कभी भी सऊदी अरब की उस विशेष पथरीली पहाड़ी पर खड़े होने का अवसर नहीं मिलेगा। हालांकि अराफात की आध्यात्मिक पहुंच घर बैठे लोगों तक भी फैली हुई है। इस दिन उपवास रखने की विशिष्ट प्रथा के माध्यम से दुनिया भर के आस्तिकों को उस तया में साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है जो मूल रूप से पर्वत पर पाई गई थी। परंपरा मानती है कि अराफात पर उपवास का एक दिन जीवन के 2 वर्षों का हिसाब ले सकता है। पिछले वर्ष की गलतियों को माफ करना और आने वाले वर्ष के लिए एक साफ स्लेट प्रदान करना। इसका सम्मान करने के लिए इब्न अब्बास जैसे शुरुआती नेताओं ने तरवीह नामक एक परंपरा स्थापित की। आस्तिक दोपहर और सूर्यास्त की प्रार्थना के बीच अपनी स्थानीय मस्जिदों में इकट्ठा होते थे। हजारों मील दूर तीर्थयात्रियों के साथ सामूहिक एकजुटता में खड़े होते थे। यह हमें शब्द की जड़ अरफा पर वापस लाता है। यह हर आस्तिक के सामने एक सवाल खड़ा करता है,
क्या आपने वास्तव में अपने स्वयं के पथ को देखा है? और क्या आपने उस संदेश की गंभीरता को पहचाना है जो उस अंतिम उपदेश में पीछे छूट गया था? चाहे जबल अल रहमा की पथरीली ढलानों पर खड़े हों या आधी दुनिया दूर एक शांत कमरे में प्रार्थना कर रहे हों, दिन का उद्देश्य वही है। ये हर व्यक्ति के लिए एक क्षण है कि वो अपने हाथ उठाए और उसी पहचान और दया की तलाश करे जो आदम ने पहली बार इन पहाड़ों पर पाई थी।